बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हम श्री परमहंस महाराज जी परम आराध्य, जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया और साधना की पराकाष्ठा तक अंत तक पहुंचे और अपने साधकों को भी बहुत ज्ञान प्राप्त कराया। जैसा कि आपने कल सुना, 5 योग मुद्राएं जो उन्होंने अपने मुखार बिंद से फरमाई और बताया कि जैसे परिंदा 2 परों के साथ बड़े प्रेम और आनंद से उड़ता है, ऐसे ही इस जीव को, जिसे बहुत मुश्किल से मानुष्य जन्म में मिला है, उसे व्यर्थ ना गवाते हुए अपनी साधना में 2 पंख लगाए, वैराग्य का और अभ्यास का। जैसा कि आपने फरमाया, विषय में द्वेष दृष्टि को कहते हैं, विषयों में द्वेष दृष्टि को वैराग्य कहते हैं। ये 2 तरह का है, पर और अपर। पर वैराग्य 4 प्रकार के हैं: तीमान, त्रियाक, एकंद्रिया, वाशीकर। अभ्यास के भी 4 किस्म हैं: हठ योग, मंत्र योग, राजयोग। हठ योग के विषय में भी आपने कल सुना, ले योग, मंत्र योग, राजयोग। राजयोग की भी 5 किस्म श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने पवित्र मुखवाणी से बताई हैं: प्रमाण, विप्राय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसमें से प्रमाण यानी वही भी 3 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और अगम। यानी प्रमाण भी 3 प्रकार के हैं। विप्राय यानी उल्टा ज्ञान, यानी किसी भी चीज का ज्ञान नहीं, उसमें उसका तसव्वुर ध्यान कर लेना, जैसे सीपी को चांदी मानना और रस्सी को सांप। विकल्प, निद्रा, स्मृति और यम। राजयोग के यह किस्म हैं: हम श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही गहराइयों तक श्री सतगुरुदेव भगवान जी अपने साधकों को ले गए। कल का और आज का श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश ध्यान से सुनेंगे, बारंबार सुने।
जो आप साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसमें आपको बल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और क्रियाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात आपको समझने को मिलेगा। हर एक विचार, हर एक नस नाड़ी, इंद्रियां, सभी के विषय में स्पष्ट रूप से ज्ञान पर्याप्त रूप से दिया गया है। बयान जुंज वे कुल में बसूरत खला यानी शून्य रूप एक हालात पर कायम है। समान कुल आलम सृष्टि में बसूरत हवा यानी पवन रूप और जिस्म इंसान में बसूरत नफ्स कायम है। ना भी इसका स्थान है और कुल जिस्म में रसों को पहुंचाना इसका ना काम है। प्राण आलम यानी सृष्टि में बसूरत हरारत यानी उष्म रूप और जिस्म इंसान में बमुश्किल हरारत अजीजी मौजूद है। दिल इसका मरकज यानी केंद्र है। सूरज इसका है देवता। हृदय से उठकर 12 उंगल बाहर आ जाती। स्वभाव गर्म और स्वरूप लाल है। अपान कुल आलम में बसूरत मद्दा बरहुआ यानी प्राण रूप और जिस्म इंसान में बसूरत बरदूत मौजूद है। मुकाम गुदा इसका मरकज है और गणपति देवता है। ये बाहर से अंदर को सर्द होकर जाती है। स्वरूप मनिंद महाताव यानी चंद्र का स्वभाव शीतल है। फरूर फितने दम बजबर अपान अस्त बर अबारदन आ बसई परान अस्त। उदान आलम में बसूरत जमीन यानी भूमि रूप और अजमास यानी शरीरों में खूबसूरत जर्राते खाकी यानी भूमि कर्मों के रूप में है मौजूद है। देवता चंद्रमा है और मुकाम हलक यानी कंठ है। 5 उपप्राणों का फेल यानी कर्म यह है। 1 नाग से डकार आती है यानी नाग से डकार आती है। मुकाम गला है और देवता शेष जी हैं, ईश्वर हैं। 3 देवदत्त जिम्हाई आती है। कामदेव और मसूरत स्त्रियों के जिस्म में दूध पैदा करती है। मुकाम दरियाम हर दो स्थानों को स्तनों और देवता कामदेव है। देवदत्त दोबारा समझते हैं। देवदत्त जम्भाई लाती है। कामदेव और मस्तूरात यानी स्त्रियों के जिस्म में दूध पैदा करती है। मुकाम दरमियान हर दो यानी दोनों पिस्तान यानी स्तनों और देवता कामदेव है। 4 कूर्म इसमें आँख का पलक खुलता और बंद होता है। मुकाम आँख और देवता ज्योति या प्रकाश है। 5 कृकल इसमें भूख लगती है और खाना हजम होता है। मुकाम माइंदा और देवता मेदगिरी यानी जठरानल है। हृदय से जब प्राण बाहर निकलता है तब प्राण का रेचक और अपान का पूरक होने लगता है। जब प्राण स्थित हो तब अपान का कुंभक होता है। इसमें जो देश और काल की अवस्था है उसमें जब मन स्थित होता है
तब मन का मनन भाव सब जाता रहता है, फिर नहीं उपजता। यही शांत तत्व आत्मा का स्वरूप है। यही योगियों का उत्तरायण शुक्ल पक्ष और दिन है। जब सांस बाहर से भीतर जाता है तब प्राण का पूरक और अपान का रोचक होने लगता है। जब अपान जाकर स्थित हो तब प्राण का कुंभक होता है। इस अवस्था में जो साक्षीभूत अवस्था है वह आत्म तत्व है। इसी पूरक, रेचक और कुंभक को प्राणायाम कहते हैं। इसके 3 दर्जे हैं। कनिष्ठ, जिसमें पसीना निकलता है और 42 विपल कुंभक रहता है। मध्य, जिसमें शरीर कांपने लगता है और 84 विपल कुंभक रहता है। उत्तम, जिसमें प्राण ब्रह्मरंध्र से पहुंच जाता है। जिसमें प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है और 125 विफल कुंभक रहता है। इसका कायदा इस तरह पर है कि एकांत और शांत स्थान में नर्म आसन पर बैठकर दाहिने सुखार यानी नाक, जिसको पिंगला और सूर्य कहते हैं, बंद करें और बाएं सुराख नाक से, जिसको ईंडा और चंद्रमा कहते हैं, श्वास को इस तरह खींचे जैसे सोते में घर्राटे की आवाज आती है। फिर दोनों नथनों को बंद करके सांस को रोकें। आधा पल या 1 पल, जितनी देर वे मसूलियत तमाम रोक सकें। फिर दाहिना नथुना खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सांस को खारिज करें। फिर दाहिने से पूरक करें और उसी तरह से दोनों नथुने बंद करके सांस को रोकें और बाद में बाएं नथुने से खारिज कर दें। यह प्राणायाम का एक चक्र हुआ। शुरू में ये काम अजकम 3 बार जरूर करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ानी चाहिए। यहाँ तक कि सुबह शाम दोनों वक्त 80-80 बार और कराते हैं। फिर इसमें भी ज़्यादा बढ़ा लें। बाज, कुछ महात्मा अपने दाहिने नथुने से शुरू कराते हैं। असलियत इस तरह पर है कि योग क्रिया में बायां स्वर मुख्य माना गया है, लेकिन बाज कोई कुंभक ऐसी भी है जिसमें पेशदार यानी पहले दाहिने नथुने से सांस लेना जरूरी है। असूल यानी तरीका उसमें यह है कि जब और जिस मौका पर जिस्म से हरारत ज़्यादा और सर्दी पहुंचनी हो तो बाएं स्वर को काम में लाना चाहिए। इन दोनों स्वरों में से बार बार स्वर निकलने से इसकी हरकत एक दाल यानी समन्वय व्यवस्था पर आ जाती है और सांस फिर सुषुम्ना नाड़ी में कुंभक और वक्त प्रवेश कर सकता है। प्राणों को खींचने, रोकने और निकालने में वक्त का अंदाजा इस तरह पर रखें कि अगर 7 लम्हा क्षण तक सांस अंदर लिया जाए तो 14 लम्हा तक रोका जाए और 7 लम्हा से बाहर निकाला जाए, यानी कुंभक पूरक से 2 गुने अरसे तक हो। प्राणायाम में दम फूलने से कुछ तकलीफ होती है, जिसके वास्ते 3 बंद काम में लाए जाते हैं। मूल बंद, प्राण पूरक के वक्त बाईं एड़ी से मूलाधार के ऊपर के हिस्से में यानी स्थान को दबाकर गोदा के ऊपर सिकोड़कर अपान वायु को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाकर प्राण वायु से मिलावें। देख रे देख तेरा धनी तुझ पे है। दम को रोक और मूल को बंद कर। चांद सूरज घर एक नाक मुंह की सांसों से मंत्र जपा कर। कमल की कली पर भंवर जमावे।
कंवर की कली पर भंवर जपावे, कहे कबीर अगम की पीड़ियाँ, सुन्न से सेज कोई संत ही जावे। जालंधर बंद। यह प्राण कुंभक के वक्त किया जाता है। कंठ के नीचे मुंह झुकाकर ठोड़ी और हृदय के 4 उंगल और टेट कर वायु को पेट में भरकर रोकें। उठियान बंद। प्राण रेचक के वक्त मूलाधार और ऊपर को सिकोड़कर नाभि को पीठ की तरफ लगाते हुए यहाँ तक पीछे खींचे कि नाभि मेरुदंड से मिल जाए। जैसे जैसे प्राणवायु छोड़ी जाएगी, नाभि खुद ब खुद पीठ की तरफ सिकुड़ती जाएगी। प्राणायाम से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का चलना मुख्य बात है और यह कुंभक में हासिल होती है। कुंभक 8 प्रकार के होते हैं। सूर्य भेदी, जिसमें दाहिने स्वर से सांस लेकर रोकने के बाद बाएं स्वर से सांस खारिज किया जाता है। इसको कपाल घोगनी भी कहते हैं। उजियाई दोनों नथनों से बराबर सांस लिया जाता है और गले से पेट तक हवा भरी जाती है और रोकने के बाद बाएं स्वर में खारिज कर दी जाती है। शीतकारी, होठ से होठ मिलाने के बाद जरा सा होठ बीच में खुला रहे, उसमें अंदर से जुबान की नोक लगाकर इस तरह से सांस लें जैसे जाड़े के मौसम में आदमी सी सी करता है। कुछ ठहर कर आहिस्ता से दोनों नथनों में हवा खारिज करें। शीतली, तालू को जड़ में जबान उलट कर लगावें और सांस अंदर कुंभक कुल जिस्म में करें। जिस्म को ढीला छोड़ दें और फिर नाक के दोनों सुरों से सांस निकाल दें। भस्त्रिका, पद्मासन बैठकर मुंह बंद करके नाक से हवा और रेचक करें और फौरन ही जल्दी से श्वास का पूरक करें जैसे लोहार की घोंघनी चलती है। जब थक जावे तो फिर जरा ठहर कर दाहिने स्वर से पेट में हवा भरें और कुंभक करने के बाद बाएं स्वर से रेचक करें। भ्रामरी, जिस तरह से भ्रमरी कीड़ा बोलता है उसी तरह से आवाज हृदय के अंदर होती जावे और जोर के साथ दोनों स्वरों से पूरक करें और कुंभक के बाद आहिस्ता से रेचक करें। मूर्छा, जैसे पपीहा मेघघार को देखकर पीने की कोशिश करता है उसी तरह से श्वास का पूरक करें। जलंधर बंद लगाकर कुंभक करें। बाएं स्वर से रेचक करें। इसमें रेचक करते वक्त मूर्छा सी आ जाती है। केवाली, इसमें पवन की हरकत सिर्फ हृदय के अंदर महसूस होती है। प्रत्याहार, इसमें श्वासों यानी वासनाओं को काबू में करना और रोकना है और खाने पीने की एतदाल यानी संयम से काम लेना है। जब चित्त को जमाकर प्राणों को समेटने की कोशिश में लगेगा तो चित्त बार बार बाहर जाने को चाहेगा क्योंकि उसकी आदत हमेशा बाहर जाने की पड़ी हुई है। आसानी से अंतर्मुक्त न होगी। इसको काबू लाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के अंदर या बाहर किसी भी जगह नुक्ता यानी बिंदु बनाकर बार बार इसको उसी तरफ रजुआ यानी प्रवृत्ति करने का जरूरत है। यह इस तरह से बाहर भीतर जाएगा और जैसे सांस में बंधा बंदर, जैसे बांस में बंधा बंदर ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। यह उलटफेर की हालात कुछ अरसा तक यूं ही जारी रही। आखिर उस नुक्ता पर ठहरने लगता है। चित्त की वृत्ति भी बार बार लौटने लगती है।
धारण, तवज्जह यानी ध्यान को कामिल पूर्ण तौर से किसी काम या मतलब की तरफ लगा देना। जब प्राण ब्रह्मरंध्र से पहुंचकर 25 पल तक यहाँ ठहरे तो धारणा कहते हैं। जब मन सुषुम्ना नाड़ी में ठहरने लगता है तो उसे ठहराव का नाम धारणा है। इसमें चक्रों का शोधन भी किया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व की धारणा की जाती है। ध्यान, सूरत यानी तवज्जो, जो कामिल तौर पर किसी चीज में लगा देने को ध्यान कहते हैं। जब प्राण ब्रह्मरथ से पहुंचकर 6 घड़ी तक वहां ठहरे तो ध्यान होता है। मन को लज्जात महसूस यानी विषय वासना की चाट लगी हुई है, इसलिए उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन प्रत्याहार करने से जब ये बाहर की तरफ से चित्त मोड़ लेगा तब इसको यकसुई यानी एकाग्रता का खास किस्म का आनंद आने लगेगा और यह आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर ठहरने लगेगा। जब इस ठहराव की मशक यानी अभ्यास इस दर्ज हो जाएगा कि जमकर मरकज यानी केंद्र पर ठहरा रहे तो इससे तसब्बुर का एक सिलसिला हो जाता है। जैसे एक बोतल से दूसरी बोतल में तेल की धार जाती रहती है, इसको ध्यान कहते हैं। तसब्बुर का अमल ध्यान क्रिया अक्सर नाक के स्वर या भावों के दरमियान में नुक्ता पर किया जाता है। अगर ये कोई कायदा कुलिया नहीं है, बेहतरीन साधना है। यह अंदर की तरफ ख्याल करे, अलबत्ता जो मुकाम मुकर्रर किए गए हैं उन पर साधन करना दुरुस्त होता है। ध्यान की कई किस्में हैं। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपयस्थ और रूपतीत, जिसको शून्य ध्यान भी कहते हैं। समाधि, तसब्बुर और ध्यान में अस्तरगर यानी तन्मयता और महावियत यानी तलीनता हो जाए और आनंद की वजह से और किसी बात की खबर ना रहे, इसको समाधि कहते हैं। यानी ध्यान की पुख्तंगी दृढ़ता ऐसी हो जाए कि त्रुपटी यानी ज्ञान ज्ञाता को इल्म ना रहे। यहाँ अगर चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है और जिसके आधार पर मन चित्त की वृत्तियों का खेल हो रहा है था उसका भास होता है, तो वह अपना ही सच्चिदानंद स्वरूप है। दिगर यानी और जिस वक्त प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर 12 दिन तक कायम रहे तो समाधि होती है। यह योगियों की समाधि है। इसमें प्राण और अपान बिल्कुल काबू में आ जाते हैं। प्राण और अपान रूपी सूर्य और चंद्रमा जो हृदय से उदय और अस्त होते हैं, उनके आकाश से हृदय में जो भास्कर देव है उसको देखता है, जिसके दर्शन से मन का मनन भाव शांत हो जाता है। हालांकि प्राणायाम परमात्मा प्राप्ति में मुख्य कारण नहीं है, लेकिन मन के शांत करने का, जिससे आत्मा का दर्शन होता है, ये एक जरिया है। समाधि की कई किस्में हैं। भक्ति समाधि, योग समाधि, ज्ञान समाधि। भक्ति समाधि, योग समाधि, ज्ञान समाधि, लेकिन नतीजा सबका एक। योग नाम मिलने का है, मगर इस तरीका पर अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, मिलाप किसी से नहीं होता। उसकी वजह यह होता है कि आत्मा हर जगह मुदितकुल यानी सर्वव्यापक है। इसमें वियोग की कब आता है जो मेल होगा, इसको ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं। यह
अपना ही रूप है, मगर जैसे जैसे अंदर के पर्दे फाटकर आत्मा रूप और साक्षात्कार हो जाता है, वैसे वैसे ही हकीकत की समझ आ जाती है। वरना यह मोहित कुल यानी सर्वव्यापक नश्वर से बारी यानी मुक्त है। अगर योग के ये मायने यानी अर्थ हैं कि तुम भी रहो और ईश्वर भी, तो ये योग नहीं। यहाँ तो फिर भी दो के दो ही रहे। दुई और लफ्ज जुदाई का मराफदक यानी दरसाल, ये योग को उससे गर्ज नहीं। जुदाई उस वक्त तक रहती है जब तक हम ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं और जुदा समझकर उसकी पूजा करते हैं। अगर यही योग है तो योग से पहले भी यही हालात थी। असल गरज योग की यह है कि अपने अपने आत्मस्वरूप को देखकर भेदभाव को, जो हमारी गलती के बंधन के कारण बना हुआ है, मेट दिया जावे। दूसरी युक्ति संसार तरने की वासना दमन यानी ज्ञान है। विचार करने से मालूम होता है कि संसार के पदार्थ सब भ्रम रूप हैं। भ्रम उसको कहते हैं कि हो कुछ और दिखे कुछ, यानी संसारी पदार्थ जिसको हम सुख स्वरूप समझते हैं, दरअसल दुख स्वरूप हो जाते हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल जिसको हम प्यास बुझाने के वास्ते पाने के यत्न करते हैं, मगर नसीब नहीं होता, बल्कि उसकी प्राप्ति से हेतु मुफ्त दुख उठाना पड़ता है। गोया दुख की प्रवृत्ति और सुख की प्राप्ति के वास्ते ही संसार का त्याग और परमार्थ की तलाश है। दुखी दो तरह के होते हैं, मन के दुखी और आधि, और देह के दुख की व्याधि कहते हैं। आधि तब तक होती है जब संकल्प होता है और फला सुख मुझको मिले। जब वह नहीं मिलता तो सोच करके दुख होता है। व्याधि तब होती है जब वात, पित्त, कफ या विकार शरीर में होता है। यह दो तरह की है, छोटी और बड़ी। जब शरीर को कोई दुख पहुंचे उसको छोटी व्याधि कहते हैं। यह स्थान में जब बढ़ेगा और उपाय की निवृत्ति हो जाती है। जन्म मरण के रोग को बड़ी व्याधि कहते हैं। इसका दुख मन के शांत हुए बगैर दूर नहीं होता। दरअसल व्याधि रोग का मुख्य कारण भी मन की चंचलता है। जो कुछ भोजन आदमी खाता है, तब भीतर को कुंडलिनी शक्ति प्रतिष्ठिका से मिली हुई है। यह उदान वायु को ऊपर मुख होकर फिराती है और अपान वायु को उसमें नीचे को फिरती है, और उदान और अपान का आपस में विरोध है। इनके मोक्ष के आग्रह उठती है, जिसमें भोजन फिर पकता है और वह नाड़ियां उसमें भाग से रस ले जाती हैं। मगर जब राग व द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति में शुभित होकर तब नाड़ी अपने अपने स्थानों को छोड़ देती है और भोजन भी अंदर नहीं पकता, तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे जब राजा को शोम हुआ होता है तो उसकी सेना भी शुभित होती है। इसी तरह जब रोग वासना और मन में फिरने से उत्पन्न होते हैं, संसार के जितने सुख हैं वे इस शक्ति से निमित्त हैं, जिसका कुछ कायम यानी ठिकाना नहीं। आज मेरे, कल दूसरा दिन, मरने के बाद जो शरीर का परिणाम होता है वह भी प्रत्यक्ष है। जलकर, गाड़कर या कीड़े मकोड़ों को खाजा बनाकर सब तरह से मिट्टी में मिल हो जाता है। उस वक्त उसको कोई तकलीफ किसी तरह की महसूस नहीं होती, क्योंकि जलते या रगड़ते वक्त किसी को आहुजरी यानी रोकते चीखते नहीं सुना।
अब रहे परलोक के सुख यानी स्वर्ग या नरक, जन्नत या वहीशत। सो जिस जीवात्मा को मौत जैसे दुख से, जिसके ख्याल तक से आदमी कांप उठता है, कोई गुजंद यानी कष्ट ना पहुंचे उसको, और किस चीज से तकलीफ पहुंच सकती है। इसलिए ये खुद खुदा सच्चिदानंद स्वरूप है। जो कुछ दुख है वह अपने ख्यालात का भ्रम है, जो इस लोक या परलोक के सुख मायने गए हैं, यह भी ख्यालात और धड़कन है। क्योंकि अगर किसी खाद्य पदार्थ में सुख होता तो वह सबको याक्स यानी समान होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। एक शख्स जिस विषय को दुख रूप समझता है, दूसरे उसे वास्तव में बड़ा सुख मानते हैं। आदमी मेल यानी मल से नफरत करता है, सूअर उसको बड़ी रगबत यानी रुचि से खाता है। इसलिए ख्याल की है कि दुरुस्ती लाजमी है। वांछिताह यानी सुख स्वरूप पदार्थ और अलग हासिल भी हो जावे तो फिर चंद रोज उसमें पूरा सुख प्रतीत नहीं होता। उसमें ज़्यादा सुखदायी पदार्थ की तलाश में जुस्तजू होती है। इसकी वजह यह है कि जब उस प्राण सुख को अपने सच्चिदानंद स्वरूप से मुकाबला किया जाता है तो वह तुच्छ नजर आता है, और दूसरे की ख्वाहिश मुकाबला हो तो पैसे की कोई हकीकत नहीं नजर ना आएगी। दरअसल पूरा सुख अपने स्वरूप में ही है, लेकिन उसके सुखमन होना और उसका दीदार जिसकी वजह से है, सब सुख हेच दिखाई दे जरूरी है। मगर दीदार उस वक्त नसीब होता है जब मन सब चीज़ों की तन्मात्रा और वासना को छोड़कर उसकी तरफ रजुआ यानी प्रवृत्ति हो जाता है। मन को रजुआ अभी तक कर सकते हैं जब तक वह हमारे काबू में है, और उसकी चंचलता मिट जाए। उसकी चंचलता मिटाने के वास्ते ही बुजुर्गाने दीन यानी महात्माओं ने बहुत से शगल अशगल साधना तप मसलन जिक्र जप फिक्र मनन तपस्सुर यानी स्मरण व मकबरा ध्यान वगैरह मुकर्रर किया है, जिनकी मदद से हम शांति हो जाता है। मन के शांत होने से जो प्राण अपान रूपी रथ पर सवार और हृदय के में विराजमान ये जिसका ज्ञान होता है, तब अपने सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन हुआ, फिर सब वासना मिट जाती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी महात्मा ने किसी जिक्र यानी साधन से फजलियत यानी बड़ाई दिखाई है। किसी ने किसी और जिक्र की और दर्जा भी बढ़ा कर रखे हैं। अगर हमारी समझ में तो सबका दर्जा बराबर सा है। ओंकार ही मुख्य बात है। किसी को कोई साधन आसान होता है, किसी को कोई। यह सब जिक्र साधन, जिक्र जवानी, जिक्र कसबी, जिक्र सीरी, जिक्र रूहानी, जिक्र दामानी, जिक्र फनानी, इसमें से जो कोई किसी एक को करता है वह एक ही उसकी मंजिले इतना ही परम पद को पहुंचा देता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे जब सब जाए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि इस दोहे में 3 शकल क्रियाएं दर्ज हैं। आँख कान मुख मूंद, मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट जब खुले, जब बाहर के पट दे। पहला, आँख बंद करने से मुराद सहज समाधि है, जिसमें एक हाथ की 2 उंगलियों को पलकों पर रखकर पलकों को इधर उधर चलाते हैं और फिर दोनों उंगलियों से आँखों के मुहाजी और
मुस्तलबीनी को दबाते हैं। यह आला मर्ती विशाल है। नाक, कान बंद करने से अनहद शब्द सुनता है। उसको शून्य समाधि भी कहते हैं। मुंह बंद करने से मुराद यानी ओम इस्म जामी महामंत्र का उच्चारण और प्रवण व जाप है। उसकी मुखालिक तरीके हैं। पहला, प्राणायाम में भी रोचक, पूरक और कुंभक के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। मुंह बंद करके नाक से श्वास ली जाती है और श्वास की आम दोष यानी आने जाने पर ख्याल रखा जाता है। अव्वल यानी पहले नज़र को नाक की नोक पर जमाते हैं और दिल में तसब्बुर रखते हैं। जैसे नगरासाय ध्यान यानी क्रियाएं की मजलत से नज़र और ऊपर जानिब या चढ़ती रहती है और फिर दिल, ख्यालात और सिलसिला एक रुक जाता है। जब निगाहें ऊपर चढ़ने लगी तो बजाय नाक की नोक के नाक की जड़ यानी त्रिकुटी स्थान पर दोनों भावों के दरमियान है नज़र को ठहराते हैं और इसी जगह पर नाक से आने जाने वाली सांसों पर ख्याल रखते हैं, जिसमें श्वास की रफ्तार में एक किस्म का सुकून होता है और बुतों के ख्यालात और सिलसिला रुक जाता है। इसको सहज अवस्था और शून्य समाधि, सुरत ध्यान साधना और त्रिकुटी ध्यान भी कहते हैं। गीता के अध्याय 5 मंत्र 17वें 28 में ये मशगल क्रियाएं दर्ज हैं। दूसरे, जिस वक्त ख्यालात का सिलसिला रुक जाता है तो बहुत ही आनंद महसूस होता है। त्रिकुटी पर ध्यान करने से जो कुछ नज़र आता है उसकी वजह से और ऊपर की तरफ आने लगता है। उस वक्त जब दरवाज़ों यानी जिस्म में कुल सुराखों को बंद करके दिल को कब्ल और रोक कर नफस को राम अम्र उल दिमाग से ठहरा कर प्रणाम का उच्चारण करते हैं। उसका जिक्र गीता के अध्याय 8 में मंत्र 12 के 13 में है और योग वशिष्ठ के 5वें प्रकरण और सर्ग 49 में इसकी तशरीह व्यवस्था है। सोम यानी तीसरे, निध्यासन या पद्मासन की तरकीब से बैठकर थोड़ी और कंठ से मिला देवें और गर्दन सीधी रखें और नज़र को आँख की नोक पर जमाकर सांस से आम दोष पर तवज्जो रखते और नज़र को ऊपर चढ़ाते जावें वह तक की त्रिकुटी पर पहुँच जावे। मगर इस तरीके में अव्वल शुरू में जरा तकलीफ होती है। चहरम यानी चौथे नाभि से 10 उंगल ऊपर दिल बंद कवल के फूल की तरह रखा हुआ है। उसमें 2 दरवाजे या सुराख हैं। ऊपर का सुराख यानी बाब भेकनी जिस्म से मिलता हुआ है और नीचे का दरवाजा यानी बाब रतानी रुत में मिला हुआ है। छाती के 4 अंगुल नीचे की तरफ है। इस जगह पर नज़र जमाने और ध्यान करने के दिल में जो महल ब्रह्म है रसाई यानी पहुंच जाती है और उससे जरिए एक ऊपर का रास्ता मिल जाता है। तुलसी ऐसी प्रीत कर जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन गली, चितबे बाहरी और नजर जनाबे के वास्ते इस जगह चंदन या सफ़ेद या स्याही या किसी और चीज की बिंदी या निराश लगा लेते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अचपा जाप के सिद्ध होने के वास्ते यह अरसा यानी अवधि मुकर्रर किया गया है। 8 माह
मुंह से जपें, 16 महाकंठ से और 32 महाहृदय से, तो उसका दिल निर्मल हो जाता है और उसके सब पाप दूर हो जावें। अगर कोई सांस शब्द 5 साल नाभि से जपे तो रंग रग नाड़ी नाड़ी के पेश पेश रोम रोम में नाम मालिक प्रभु नाम जारी हो जाता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।